सुप्रभात प्यारे बच्चों। आशा करती हूँ कि पिछली कक्षाओं में पढ़ने के पश्चात उनसे संबंधित कार्यों को आपने भली भांति समझ लिया होगा। अब मैं आपको आगे के छंदों का भावार्थ एवं प्रश्नोत्तर बताती हूँ। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद ले शांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लान लाए मिटाना। प्रस्तुत पंक्तियों में राधा जी पवन को समझाती हुई कहती हैं कि हे पवन, यदि मार्ग में रास्ते में तुझे कोई लज्जाशील स्त्री जाती हुई दिखाई पड़ जाए तो तू उसके वस्त्रों को मत उड़ाना, अर्थात अपने वेग को तू नियंत्रित रखना। यदि तुम्हारा वेग नियंत्रित नहीं रहेगा तो उसके वस्त्र उड़ने का भय रहता है। अतः तू अपने वेग को नियंत्रित करके ही चलना, जिससे उस लज्जाशील महिला के वस्त्र अस्त व्यस्त न हो सके। यदि वह थोड़ी सी भी थकी हुई दिखाई दे, आपको लगे कि हाँ वो थोड़ी थकी हुई है, तो उसे अपनी गोद में लेकर उसकी थकावट को दूर कर देना तथा उसके ओंठों और कमल जैसे मुख की मलिनता को अपनी शीतलता के माध्यम से दूर कर देना। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। हे पवन, यदि खेतों में कार्यरत कोई थकी हुई किसान स्त्री दिखाई दे तो तू धीरे ही धीरे उसका स्पर्श कर उसकी सारी थकावट को दूर कर देना। यदि आकाश में उस समय मेघखंड जा रहा हो तो अपने माध्यम से तू उन मेघों को उसके खेत के ऊपर लाकर छाया कर देना, जिससे उस श्रमिक स्त्री को शीतलता प्राप्त हो सके। इन पंक्तियों के भावार्थ से स्पष्ट होता है कि राधा अपने दुख के साथ साथ अन्य लोगों के दुख की भी चिंता करती हैं। आइए अब हम इनसे संबंधित प्रश्न उत्तर देखते हैं। प्रश्न संख्या 1। राधा ने लज्जाशील पथिक महिला से पवन को कैसा व्यवहार करने को कहा है? उत्तर। राधा ने पवन से कहा कि आप अपने वेग को इस प्रकार नियंत्रित करें कि लज्जाशील महिला के वस्त्र अस्त व्यस्त न हों। प्रश्न संख्या 2। राधा ने कृषक बाला की क्या मदद करने को कहा है? राधा ने कृषक बाला की थकान दूर करने की बात कही है। प्रश्न संख्या 3। बादलों के साथ क्या करने को कहा है? उत्तर। राधा ने वायु से आकाश में जाते हुए बादलों को वहन कर ग्रीष्म से तपती हुई स्त्री पर छाया करने को कहा है। शेष अगले अंक में।